एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए लूसेंट को याद करने का सिलसिला जो शुरू किया है उसे आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एचडी संकालिया ने। नेक्स्ट प्रश्न, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40। नेक्स्ट, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो अद्दीचा नालूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले। कारण क्या है? इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाते थे। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया से। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, भोजपत्र या भुर्जपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो श्रृंगवेरपुर से। नेक्स्ट, श्रृंगवेरपुर यानी सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज। नेक्स्ट, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। किसने? डॉक्टर श्रीधर वाकनकर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पूरा पाषाण युग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है? तो गार्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, कथन एक क्या कह रहा है? नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कारण क्या है? इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो कि मनुष्य इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धि थी कब बनाना शुरू किया था? किस काल में? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडुराजर ढिब्बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरांद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नवपाषाणिक पायन थोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो पय्यमपल्ली। नेक्स्ट, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो नवादा टोली। नेक्स्ट प्रश्न, पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो दक्षिण गोलार्ध से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दक्षिण मानव सम प्राणी। नेक्स्ट, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करती है? तो द्विपदी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल क्या है? तो स्थान है। नेक्स्ट, नियंडरथाल कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है क्या है? तो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। ठीक है। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग के समानार्थी है? तो हिम युग का। किस युग का? तो हिम युग का। नेक्स्ट, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो होलोसीन। नेक्स्ट, पूरा पाषाणिक कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे काशी पे? आखेट यानी शिकार पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाणिक कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नव पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? तो गार्डन चाइल्ड की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। ताम्र निधि भंडार संस्कृति कॉपर होर्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड और अस्थि अवशेष। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? तो बिलासुरगाम से। कहाँ से मिला है? तो बिलासुरगाम से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पूरा पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बगौर से। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो लिंग सुगुर को। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन क्या थे? एक जीव विज्ञानी। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन क्या थे? तो एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो इंग्लैंड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो दैवीय उत्पत्ति मत का। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में। नेक्स्ट, द डिसेंट मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, तो एक बस्ती स्थल चिराम, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल तो टिकली हल। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्या करना है? तो यहाँ महापाषाण के प्रकार और समानार्थी सब। तो मिनहीर तो प्रस्तर स्तंभ, कुडालकल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला, डोनमेन तो प्रस्तर मेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप किसका है? तो डोलमेन का है। नेक्स्ट, कथन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण क्या है? इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण क्या है? उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृति के
अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। गौरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पोलिस वाले मृदभांड संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 101 राज्य है और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल, ठीक है। राजस्थान तो जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुर झारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचनल्लूर, आदिचनल्लूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कालक्रम नीचे दिए कूट से चुनिना है। तो पहले है कुरनूल, फिर दमदमा, फिर टेक्कलकोट और फिर नैकुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत को उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाया जाता है? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का वृहत पाषाण समाधि संबंधित किससे? तो लौह काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मिलान करना है। तो महापाषाणिक पूरा स्थल है और राज्य है। तो पलवाय आंध्र प्रदेश में है, पिकलीहल कर्नाटक में है, पोरकलाम केरल में है, सेंगुनरम तमिलनाडु में है। चलिए फिर एक है सुमिलित करना है, स्थान का नाम है और संबंध संस्कृति। सोहन पुरापाषाण काल, बुर्जहोम नवपाषाण काल, रंगपुर ताम्र पाषाण काल, आदिचनल्लूर तो महापाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91 प्रश्न संख्या कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इनाम गांव से। नेक्स्ट, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो मालवा। नेक्स्ट, ताम्र या ताम्र पाषाण काल, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, ताम्र पाषाणिक क्षेत्र और शवाधान। महाराष्ट्र क्षेत्र शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना, दक्षिण क्षेत्र शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना, पश्चिमी भारत पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत आंशिक समाधान। चलिए निम्नलिखित में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले पाषाण काल, उसके बाद है ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। नेक्स्ट है भारत में लोहा का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1300 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहा का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थान लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहा का ज्ञान था, यह सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी किस पर? तो लौह तकनीक के प्रसार पर। नेक्स्ट, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य मिलान करना है। तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, नोह राजस्थान में, चिरांद बिहार में, महिषादल पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 85। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। तो मेहरगढ़, कलिंगा, कालीबंगा, कोटदीजी और सूरकोटदा। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहाड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवती हुई है? तो मालवा संस्कृति। नेक्स्ट, मिलान करना है, एक तरफ संस्कृति और क्षेत्र है, ठीक है। आहाड़ संस्कृति तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति तो दक्षिण पश्चिमी गुजरात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, निवासी क्षेत्र और संस्कृति मिलान करना है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति,
मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो दायमाबाद से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट प्रश्न, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो चालकोलिथिक एज। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तो तांबा था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, मिलान करना है। काल है और अभिलक्षण। पूरा पाषाण काल तो आखटेक व खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल आखटेक व पशुपालक, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्र पाषाण काल कृषक। ठीक है, चलिए इसमें भी मिलान करना है। काल है और विशेषता है। पूरा पाषाण काल तो शैलाश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, नवपाषाण काल गर्त आवास, ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। मिलान करना है। स्थल और संस्कृति। आतिरपक्कम पूरा पाषाण काल, चोमनी मांडो मध्य पाषाण काल, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्र पाषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? तो कश्मीर। नेक्स्ट, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं, तो क्या? तो नवपाषाणिक युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। नेक्स्ट, राख के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत के। आगे बढ़ते हैं। चाक यानी व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो बुर्ज होम में। नेक्स्ट, मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे, तो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट, कथन ये क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल से नवपाषाणिक कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए। कारण क्या है? अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडी। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। नवपाषाणिक स्थल और राज्य है, तो पांडु राजार ढीबी पश्चिम बंगाल में, कुचाई उड़ीसा में, दाऊजली हेडिंग असम में, पाथान थोरलंग 3 मेघालय में। चलिए इसमें भी सुमिलित करना है। नवपाषाणिक स्थल और राज्य है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, हल्लूर कर्नाटक में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, नवपाषाणिक कालीन मानव जीवन की विशेषता थी, क्या क्या थी? तो खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। नेक्स्ट, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बलूचिस्तान में। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो गेहूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाले दोनों प्रकार के धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी से। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। नेक्स्ट, खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना शुरू किया है? तो नवपाषाण काल में।
नेक्स्ट, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कालपी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफ कराल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो बुर्ज होम से और गुफ कराल से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्र के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग भृशृंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला का प्रमाण मिले हैं? तो महदहा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो बगौर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सराया नाहर राय और महादहा संबंधित है किससे? तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट, भारत के किस शिलाश्रय का सर्वाधिक चित्र गुप्त हुए हैं? भीमबेटका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? तो लेखनीय शिलाश्रय से। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो भीमबेटका और जौरा। नेक्स्ट प्रश्न, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्ते को। भारत में मानव अस्थिर पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलना शुरू हो जाते हैं? तो मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो आहाड़ से। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पंजाब से। सिंहावल एक पुरास्थल है काजी का? तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट, संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो मध्य पाषाण काल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति संबंधित नहीं है? तो सेल्ट। नेक्स्ट, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी के बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? तो उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडक कवक मिले हैं? तो पटने से। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंहों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नेक्स्ट, नीचे दी गई संस्कृतियों के सही कालक्रम क्या है? तो एबेविलियन, एसोलियन, मुस्तीरियन और मैगडेलियन। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो निएंडरथाल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव। नेक्स्ट, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन। नेक्स्ट, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सैपियन। नेक्स्ट, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लावरम में। नेक्स्ट,
भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो 1863 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः क्या थे? तो एक भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। नेक्स्ट, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो हथनौरा से। नेक्स्ट, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? तो प्राकृतिक था। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव को मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो आग जलाना। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार क्या किससे बने थे? तो स्फटिक के। नेक्स्ट, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पूरा पाषाण काल का। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मागध। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी? तो 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट, रबातक अभिलेख संबंधित है किससे? तो कनिष्क से। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हीरोडोटस ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजाति रूप में भिन्न था, उससे सामान्यतः जाना जाता था किससे? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी में हथनौरा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्टस को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो अरिकमेडु से। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट, प्राचीनतम काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जाने जाते थे? सुवर्ण भूमि। नेक्स्ट, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी है? तो लैटिन भाषा में। नेक्स्ट, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखी है? तो अरबी में चचनामा लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव के आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? तो एस्ट्रोलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो एस्ट्रोलोपिथेक्स को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी को। किसे कहा जाता है? लूसी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबार कवि था? तो समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली के महरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से। नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से।
नेक्स्ट प्रश्न, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एहोल अभिलेख से। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकाथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर से। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टेरियन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा। सातवाहन शीशा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रे चलाए थे? तो कुषाण शासकों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स का अर्थ क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में लिखे हुए थे? तो प्राकृत व ब्राह्मी। नेक्स्ट, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सरेकुना कंधार से। नेक्स्ट, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों को किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर का अभिलेख संदर्भित है किस लिए? तो केवल वासुदेव से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। नेक्स्ट, ज्योग्राफिका की रचना किसने की? तो एस्ट्रेबो ने। नेक्स्ट, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी की रचनाकार किसने की? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन तशांग। नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल। नेक्स्ट, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, फारस की सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो वह ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? तो महाभारत। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का। जातक बौद्धों का है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के समान था? तो नागसेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पन्निनी। नेक्स्ट, महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है? तो पतंजलि। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक कौन थे? तो अग्निमित्र। नेक्स्ट, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो बिल्हन। नेक्स्ट, चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितना वर्ष होगा? तो 600। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विश्व संख्या 2063 लिखा हुआ है तो शाके यानी शक संवत क्या होगा? तो 1928 शाके। नेक्स्ट, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो बिलर्ड लिब्बी ने। नेक्स्ट, कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। कार्बन 14। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला। क्या मिला है? तो लेखन का। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। नेक्स्ट, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो सेलेरियस ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो अल बरूनी ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत तो 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, शक संवत तो शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईसा पूर्व में हुआ। तो कनिष्क के। शक कनिष्क 78 में और विक्रम 58 में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। नेक्स्ट, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर दीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। शक संवत 78 ईसा पूर्व में।
गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में, यानी 1 to 3। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत। नेक्स्ट, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य चतुर्थ ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931 है। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? तो 2013। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक और इतिहास की भाषा ओकसाट। तो सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन, तो इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कलिंग, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचो ने। नेक्स्ट, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, किसने कहा था? तो E.H. कार ने। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका है? तो बिफोर क्राइस्ट का। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? तो एनो डोमिनी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट, वर्ष 1015 ईसा किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए सूची कूट भाषा सतवार और किस समय में गणना? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईसा पूर्व में, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व में, कलिश संवत 3102 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? तो अतीत का। अतीत का किया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि भारत के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस। नेक्स्ट, द हिस्ट्रीज के रचनाकार के नाम कौन है? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हीरोडोटस से। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? तो हीगेल का। नेक्स्ट, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हीगेल का। नेक्स्ट, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो सीले का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मानव प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सूरकोटदा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल काली बंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो सेल खड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो लोथल। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो लोथल में। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वे देवियों और देवताओं का पूजा करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशु का सम्मान करना शुरू कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? तो उचित समतावादी। नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरस्कार को कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा नदी, हड़प्पा तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नान घर कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट, मिलान करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा तो मांडा जम्मू कश्मीर से। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तो दैमाबाद महाराष्ट्र से। सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा सुतकांगेडर बलूचिस्तान से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? तो सतलज। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा में। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल के। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वृहत स्नान घर।
नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। लोथल तो गोदीबाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, तो शेर का। नेक्स्ट हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार के प्रमाण मिला है, तो लोथल से। नेक्स्ट कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं, तो सिंडन। नेक्स्ट हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दैमाबाद। नेक्स्ट हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, चांदी और टीन और सोना। नेक्स्ट हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। नेक्स्ट अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो मुंडी गाका और सुरतोगोई। नेक्स्ट कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट और कुंतासी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण। नेक्स्ट किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो चनहुदड़ो से। नेक्स्ट किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है, तो लोथल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई थी, तो गुजरात। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कथन ये क्या कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। आर क्या कह रहे वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा वर्चस्वली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं सुमिलित करना है हड़प्पाई स्थल और स्थित मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा। नेक्स्ट किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, घोड़ा। नेक्स्ट चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैके ने। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मानक का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, लोथल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, आलमगीरपुर। नेक्स्ट आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न स्थानों में से कौन सा सही नहीं है, तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तंबाकू। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, शर्मन। नेक्स्ट वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो सूलो सूत्र। नेक्स्ट किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद।
नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदेत्री कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट, भारत के राजचिन्ह चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता का। नेक्स्ट, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयामिति। नेक्स्ट, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्लिंगमय त्रित्रुमता अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करना है, ठीक है। वेद और यज्ञ कहता है, ऋग्वेद होता या होत्री, यजुर्वेद अथर्वयु, सामवेद उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। वेदों को अपपुरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनाद। नेक्स्ट प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? तो ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंध किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? तो दर्शन पर। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद संगीतमय स्तोत्र, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय एवं स्तोत्र, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? तो केकई के। नेक्स्ट, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत। नेक्स्ट, क्रम का सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा से मिलाना है। तो
अथर्ववेद तो औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विद्वानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कहाँ? तो वैदिक युग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी। नेक्स्ट, सुमिलित करना है तो आयुर्वेद संबंधित वेद क्या है? तो ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र का तो अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल एवं 7वें मंडल तक। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट, आर्य शब्द का इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।